ये आंखें उसी दिन हो जाए अंधी जिस दिन देखे सपने किसी का। हाय गाइस, हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों का एक्टिव और पैसिव आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का मतलब आप जान ही रहे हैं, बीत गया। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। टेंस का भी मतलब आपको जानते हैं, समय या काल। जब आई ए ई की मात्रा आ जाएगी, और आई ए की मात्रा तभी आएगी जब क्या होगा, दैट विल पास, वह क्या हो जाएगा, बीत जाएगा। तभी वो मतलब जो भी घटना है वह क्या हो गया है, बीत गया है, तभी हमारा आई ए की मात्रा आएगा। तो आ की ए की मात्रा आ जाए तो हमारा कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव का मतलब कि सिंपल सेंटेंस है, उसमें नहीं नहीं है, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, उसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं हमेशा। और अगर नहीं आ जाए या कब क्यों क्वेश्चन पूछा जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। किसमें, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में आपको पता है वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म हो, कुछ भी आए। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे एक्टिव वॉइस में, वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट उधर ले जाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज या वियर लगेगा, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वियर लगेगा। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, उसके बाद बाई लगता है, उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है। पैसिव वॉइस में हो गया। अब जैसे मान लीजिए वह कार खरीदा, वह कार खरीदा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो कौन लगाकर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बार बार कई बार बताया हूं कि कौन खरीदा, तो वह खरीदा, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वह का अंग्रेजी ही। अब आप जानते हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, हमेशा सेकंड फॉर्म। तो खरीदा में आई की मात्रा लगा है, तो आई की मात्रा लगा है तो खरीदना का क्या हो जाएगा, बाई, तो बाई का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाट। यहां हो गया बाट, हो गया। अब क्या बचा, हमने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, अब क्या बचा, कार बचा। तो कार का अंग्रेजी का हो गया, कार हो गया। आर यू गेटिंग, समझ में आया। मतलब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या था, कौन खरीदा, वह खरीदा। वर्ब क्या था, आए की मात्रा आ जाए, तो बाय माने खरीदे, तो बाय का सेकंड में बाट हो गया, और बाकी जो बचा कार हो गया। इधर आएगा पैसिव वॉइस बनाते समय, तो मान लीजिए सबसे पहले कार, तो इधर हो गया कार। अब एक कार है तो आपको पता है पैसिव वॉइस में सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वेयर का प्रयोग करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, तो कार वाज, चूंकि इसमें एसिस लगा नहीं है इसलिए सिंगुलर हो गया। बाई का थर्ड फॉर्म बाट ही होगा, बाट बाई। आपको पता है ही उधर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। दूसरा देखते हैं, मैं शोर मचाया, मैं शोर मचाया, कौन मचाया, मैं, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। कौन मचाया, मैं सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब ढूंढना है तो आई किस में लगा है, मचाया में, तो मचाया माने मेक, तो मेक का सेकंड फॉर्म का हो जाए, मेड। अब क्या बचा, शोर, शोर का अंग्रेजी का हो जाए, ए नॉइज। इस प्रकार बन गया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो सबसे पहले क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट, तो ए हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, बाई, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे। नॉइज के बाद क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा पैसिव में, मेड का थर्ड फॉर्म, मेड का थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा, बाई हो जाएगा, आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी आ जाएगा। इस आप तो ये समझे कि हमारा हिंदी में था। मान लीजिए अगर इंग्लिश में आ जाए, क्योंकि आज के टाइम में सब लोग जानना चाहते हैं अंग्रेजी, और कुछ लोग तो गाना भी गाते हैं अंग्रेजी में ही, और हिंदी वाला गाना कितना बढ़िया, उसको नहीं गाते हैं। वो एक गाना इसमें वायरल हो रहा है, तेरी तिरछी नजरिया हाय हाय हाय, तेरी पतली कमरिया, क्या वायरल हो रहा है, कितना मजा उसको गाने में। तो अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस अंग्रेजी में आ गया, यू सोल्ड ट्वाइस, आपको कैसे पहचाना कौन सा टेंस है। देखिए यहां थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगा हुआ है।
अगर हैज, हैव, हैड होता तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट होता, लेकिन यहां सिर्फ क्या है, सोल्ड है, और ये पैसिव वॉइस में नहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये हमारा कौन सा फॉर्म लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। तो सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो हम पैसिव वॉइस का बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लिखा था, वर्ब, तो इसका मतलब ये वर्ब हो गया, और उसके बाद क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ट्वाइज ऑब्जेक्ट हो गया। ट्वाइज इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइज, ट्वाइज माने खिलौने। अब आप जानते हैं इसमें एस लग गया है, प्लूरल है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वेयर लगेगा। अब सोल्ड का थर्ड फॉर्म सोल्ड ही होगा, बाई हो गया, यू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्या था, ये एक्टिव था, और ये हमारा क्या हो गया, पैसिव हो गया। नेगेटिव, आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा टेंस है एक, कि जहां पर नेगेटिव बनाने के लिए डिड अगर आ जाए तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं एक्टिव वॉइस में। सब्जेक्ट डिड, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट हो गया, वाज, वेयर हो गया, नॉट हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, बाय हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अध्यापक कक्षा में पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, देखो नहीं आया है, नेगेटिव है, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाए, तो कौन नहीं पढ़ाए, अध्यापक, तो अध्यापक एनर्जी क्या हो गया, टीचर। अब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल है, हम इसको दो ऐसे वर्ब होते हैं जिसे हम कांस्टेंट वर्ब कहते हैं, कांस्टेंट वर्ब, एक डिड और एक हैड, ये दो ऐसे वर्ब होते हैं इसे कांस्टेंट वर्ब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल के साथ भी डिड लगता है, चाहे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या लगता है, हैड लगता है। मतलब वहां सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या लगता है, डिड और हैड लगता है। तो इसी को किस वर्ब के नाम से जानते हैं, कांस्टेंट वर्ब से। तो गाइज डिड हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो गया। अब पढ़ाए, पढ़ाना का क्या हो जाएगी, टीच, सेकंड फॉर्म लगना नहीं है, चूंकि नेगेटिव है तो सिर्फ हो जाएगा टीच। कहां पढ़ाए, इन द क्लास, इसमें भी फुल स्टॉप लगेगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन द क्लास इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन द क्लास। अब इसमें पैसिव वॉइस में वाज और वे लगेगा, सहायक क्रिया। क्लास है, एक ही क्लास है तो वाज हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो गया, बाय हो गया, और टीचर उधर जाएगा तो नाउन है तो टीचर ही हो जाएगा। इस तरीके से पैसिव बनेगा। लेकिन अगर आपको इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया जाए, अंग्रेजी में सेंटेंस दे दिया जाए, देन हाउ विल यू रिकॉग्नाइज एज वेल एज हाउ विल यू ट्रांसलेट इनटू पैसिव वॉइस, कैसे आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे आप पहचानेंगे कौन सा टेंस है। तो आपको ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन विल कम एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब लाइक डिड, आइदर सिंगुलर और प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, अगर डिड आ गया तो समझ लीजिए कौन सा टेंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ये हमारा क्या है, एक्टिव है। पैसिव में क्या होगा, तो हो जाएगा डिड है तो लेटर आ जाएगा, हो जाएगा ए लेटर, चूंकि ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर है, ये लेटर वाज नॉट। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा पैसिव में, रिटन बाई, ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम, फुल स्टॉप। अगर यही चीज डिड पहले आ जाए, नॉट भी रहे और डिड रहे, आपको समझ में आया कि सही डिड नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि डिड आया था तो पास्ट टेंस में सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, ए लेटर हो गया, एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में वाज वेयर हो जाता है। अगर आपको यही चीज, अगर यहां आपका डिड है, देखिए आप देख लीजिए, यहां आपका डिड है, अगर यहां डिड हटकर है, डिड अगर आपका यहां आ जाए, डिड ही नॉट राइट ए लेटर,
तो यहाँ क्या होगा, हमारा फुल स्टॉप ना होकर क्या होगा, यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह हो जाएगा। तो कैसे हम बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अब देखिए यहाँ डिड पहले आया है इसके, और यहाँ अंत में क्या है, इंट्रोगेटिव का मार्क है। इसके मतलब ये कि ये हमारा नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव दोनों वाक्य है। तो इसका हम कैसे पैसिव बनाएंगे, तो ऐसे ही सेम पोजीशन रहेगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लिखते थे वैसे ही हेल्पिंग वर्ब कहाँ हो जाएगा, पहले हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। तो अब डिड के जगह पे क्या हो जाएगा, लेटर इधर आएगा, सेम टू सेम रहेगा। तो लेटर आएगा तो एक लेटर है, तो यहाँ क्या रहेगा, वाज ही रहेगा। वाज हो गया, ये हो गया, लेटर हो गया। चूंकि अब यहाँ सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये लेटर हो गया। अब इसके बाद नॉट था, नॉट यही रहेगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा। बाय इधर हो जाएगा, ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यहाँ इंट्रोगेटिव का मार्क हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, अपना हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना सकते हैं। तो आप एक बार स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे डील करेंगे उसको भी हम आगे देखते हैं। समझ में आया, आई होप समझ में आया ही होगा। तो हम जब चलिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में भी पास्ट मतलब क्या, बीता हुआ है। आप पास्ट शब्द से ही आपको पता चल गया क्या, कि बीता हुआ। अब अगर वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, क्या आ जाए, रहा रही के साथ है अगर आया है तो हमारा कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन रहा था, रही थी, रहे के साथ अगर था आ जाए तो कौन टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो हम उसको कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया इज एम आर के साथ क्या लगता था, वर्ब में आईएनजी। और इसमें भी रहा रही के साथ क्या लगेगा, इसमें भी रहा रही के साथ वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी ही लगेगा। तो गाइस हम लोग कैसे उसको बनाते हैं देखते हैं। वो भी बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग बने रहिए, आई होप 100% आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके अंत में क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट हो गया कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, वर्ब में का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव में, पैसिव में बीइंग लग जाएगा। वर्ब का पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, आपको पता है, बाई हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में। आपका ये एक्टिव वॉइस और ये आपका पैसिव वॉइस। जैसे है कि मान लीजिए वह पतंग उड़ा रही थी, मैं पत्र पढ़ रहा था, वे उपन्यास नहीं देख रहे थे। अगर क्या आ जाए इंट्रोगेटिव भी, क्या बच्चे स्कूल में खेल रहे थे, प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखो रहा है, रही है, रहे के साथ था आ जाए तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर रहा है, रही के साथ अगर है आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सब्जेक्ट लिखते हैं, वाज या वेयर लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं एक्टिव वॉइस में। पैसिव में ऑब्जेक्ट, वाज, वेयर, बीइंग, थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट पैसिव में। वह पतंग उड़ा रही थी, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है।
तो वह पतंग उड़ा रही थी मतलब कौन उड़ा रही थी, तो कौन लगाएंगे तो ऐसे मुझे सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कौन उड़ा रही थी, वह पतंग उड़ा रही थी। अपने मन में से पूछो कौन उड़ा रही थी, तो वह उड़ा रही थी, तो वह अंग्रेजी का हो गया सी हो गया। अब सी के साथ हमारा क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है तो वाज हो गया। अब वर्ब लिखेंगे आईएनजी, तो रहा रही के जो बगल में होगा वही वर्ब होगा। तो रही के बगल में क्या है, उड़ा। रही के बगल में क्या है, उड़ा, तो उड़ाना अंग्रेजी का हो गया फ्लाई हो गया। तो फ्लाई में आईएनजी हो जाएगा, फ्लाई हो गया। अब क्या बचा, काइट। काइट मीन्स पतंग। ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस आप जानते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जगह पर हो जाएगा काइट वाज, एक ही काइट है। अगर पतंगे हो जाता, मान लीजिए काइट से पतंगे उड़ा रही है, पतंगे उड़ा रही है, तो काइट्स अब बहुत हो गया तो वेयर हो जाएगा। काइट्स हो गया, वेयर हो गया। अब आप जानते हैं पैसिव में वाज वेयर के साथ क्या लगाई, बीइंग, तो क्या हो गया, बीइंग हो गया। अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन बाई। सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी का हर। मैं पत्र पढ़ रहा था, कौन पढ़ रहा था, मैं, तो मैं अंग्रेजी का हो गया आई। आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। अब वर्ब हम ढूंढेंगे, तो वर्ब रहा के बगल में क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना अंग्रेजी का हो जाएगा रीड। तो रीड में क्या हो जाएगा, रीडिंग। पत्र अंग्रेजी का हो जाएगा लेटर हो जाएगा। इधर आएगा तो लेटर हो जाएगा। वाज पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है। रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड बाई। आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी। अगर आपको नहीं आ जाए तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। वे उपन्यास नहीं देख रहे थे, कौन नहीं देख रहे थे, वे, तो वे की अंग्रेजी का हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वेयर लगेगा, तो वेयर हुई गए। उसको वर्ब भी पढ़ते हैं, उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे, नॉट हो गया। नेगेटिव तो हो गया, हम वे का अंग्रेजी लिख दिए और थे का अंग्रेजी, नहीं का अंग्रेजी लिख दिए। अब रहा रही के बगल में जो होगा वही वर्ब है, तो रही के बगल में क्या है, देख, तो देखने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वॉच। तो वॉच में क्या हो जाएगा, वॉचिंग। उपन्यास का अंग्रेजी क्या होगा, नोवेल। नोवेल हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नोवेल इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा नोवेल वाज। अब देखिए वाज वियर के बाद नॉट है तो नॉट लिखा। उसके बाद में पैसिव वॉइस में क्या लिखे, वाज वियर, बीइंग लिखेंगे, बीइंग हो गया। वाच का थर्ड फॉर्म वाच्ड हो जाए और बाई हो जाए। दे का क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या बच्चे स्कूल में खेल रहे थे, देखो क्या है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है, तब इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी के लिए क्या लिखेंगे, वाज या वेयर को पहले लिख देंगे। मतलब इस क्या की अंग्रेजी के लिए हम व्हाट नहीं लिखेंगे, व्हाट ना लिखकर सिर्फ वाज या वेयर को हम पहले लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, वह क्या की अंग्रेजी बन जाएगी। लेकिन जब क्या बीच में आएगा तब हम वहां व्हाट लिखेंगे। लेकिन अगर पहले आ जा रहा है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, क्या आया है, कौन खेल रहे थे, बच्चे, तो बच्चे बहुत हैं, तो बहुत प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, वे लगाएंगे। तो क्या की अंग्रेजी वेयर हो गया। कौन खेले थे, बच्चे, द चिल्ड्रेन। अब क्या हो जाएगा, रहा रही के बगल में जो वर्ब है तो खेल, तो खेल अंग्रेजी क्या हो गया, प्ले। प्ले में एनजी हो गया, प्लेइंग इन स्कूल। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप जानते हैं क्या है, तो रहेगा ही। तो स्कूल ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, तो इसके जगह पर ये आ जाएगा और इसके जगह पर वो चला जाएगा। तो मान लीजिए चिल्ड्रन, ये तो यही रहेगा, तो स्कूल इधर आएगा, तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वाज इन स्कूल। उसके बाद बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, प्लेड बाई द चिल्ड्रेन, प्रश्नवाचक का चिन्ह। आप देख रहे हैं चूंकि प्ले में आईएनजी लगा था तो यहाँ बीइंग में लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इस प्रकार से एक ही वीडियो में हमने 2 कोशिश किया है। पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।